सर, आपका लोकतंत्र भारत और झारखंड टीवी में स्वागत है। बतौर मोटरयान निरीक्षक गिरिडीह आप 2 अगस्त 2023 से जिले में कार्यरत हैं। संक्षेप में आपका जो काम है, आपके जो उत्तरदायित्व है बतौर मोटरयान निरीक्षक, वो हमारे दर्शकों तक आप रखें। जरूर। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नए साल में हार्दिक जोहार, अभिनंदन, और सभी को नए साल मंगलमय हो। सभी को पूरे स्पेशली गिरिडीह जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई नए साल की। आपका जो जहाँ तक सवाल है कि मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं मोटरयान निरीक्षक के रूप में, तो मेन मेरा जो काम है गाड़ी का फिटनेस चेक करना। कमर्शियल गाड़ी जो आती हैं जैसे बसेस हो गई, उसके बाद ट्रक हो गई, उसके बाद और भी जो मीडियम व्हीकल है या जो लाइट व्हीकल है जो कमर्शियल है, उनको फिटनेस चेक करना और फिटनेस चेक करके उनको फिटनेस देना ताकि वो परिचालित हो सके सड़क पे सुचारू रूप से। उसके बाद फिर मेरा अगला काम है जो गाड़ियाँ गिरिडीह जिले में एक्सीडेंट होती है, तो उस एक्सीडेंट हुई गाड़ी को चेक करना कि किस वजह से एक्सीडेंट हुई, या साथ में उसका वैलिड डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, ये भी चेक करना। और उसके बाद फिर अभी तीसरा काम आप जिसे बोल सकते हैं कि लाइसेंस निर्गत में टेस्टिंग का काम मेरे ही जिम्मे है, तो वो भी काम देखना पड़ता है। वो भी हम देख रहे हैं कि भाई जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए लोग आ रहे हैं वो गाड़ी चलाने में सक्षम है कि नहीं, और सक्षम है तो फिर उनको लाइसेंस निर्गत किया जाता है। मेनली ये काम है। अब हम पहले पॉइंट पे आते हैं फिटनेस में जैसे जो गाड़ियाँ आती हैं, बसेस आती हैं मेनली, तो उसमें बसेस में देखना कि वो अपने टाइम पीरियड में है कि नहीं, उसको फिटनेस दिया जा सकता है कि नहीं। उसके बाद वो फिटनेस का जो क्राइटेरिया है, जैसे उसका गाड़ी का एज हो गया, उसके बाद वो उसमें जो SLD आजकल जो नेसेसरी कर दिया गया है, स्पीड लिमिट डिवाइस, वो गाड़ी में इंस्टॉल है कि नहीं, जिससे कि गति निरोधक जिसे कहते हैं, जिससे गाड़ी कंट्रोल में चले। फिर हम लोग देखते हैं कि नाइट में जैसे गाड़ी चलती है तो उसमें रिफ्लेक्टिव टेप लगा हुआ है कि नहीं। उसके बाद फिर और भी बहुत क्राइटेरिया, उसमें 32 पॉइंट हैं जिसे हम लोग देखते हैं। उसका टायर में ग्रिप है कि नहीं, उसके बाद वो लाइट वगैरह, उसका ब्रेक, स्टीयरिंग, ये सब वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, हॉर्न ठीक से बज रहा है कि नहीं। ये जो व्हीकल का इंस्पेक्शन है सर, ये किस जगह पर आप लोग देखते हैं? क्या गाड़ियां या फिर गाड़ी के जो ऑनर्स हैं वो आपके पास खुद आते हैं फिटनेस टेस्ट के लिए, या फिर आपकी टीम जो है उनका जाकर जांच करती है? नहीं, अभी हमने एक जगह पॉइंट आउट किया हुआ है, बरवाडी पुलिस लाइन। वो मंगल और शुक्र को एवरी वीक 2 दिन हम वहाँ गाड़ी का फिटनेस चेक कर रहे हैं। गाड़ियाँ वहाँ आती हैं और वहाँ चेक किया जा रहा है। अभी वर्तमान समय में ग्रिड में जो गाड़ियां चल रही हैं उनमें क्या स्थिति गाड़ियों की है? फिटनेस उनका किस तरह का है? अभी तो जहाँ तक जितनी गाड़ियाँ मेरे पास आ रही है, तो कुछ गाड़ियाँ रहती है, कुछ उसमें कमियाँ रहती हैं, तो उनको हम पॉइंट आउट करके ओनर को बता देते हैं कि सब फुलफिल कीजिए, उसके बाद आपका फिटनेस कर दिया जाएगा। तो यही सब कमियां कुछ रहती है, जैसे उसमें रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगा हुआ है, SLD जो कि आजकल कंपनियां रिन्यूअल करके दे रही है, वो रिन्यूअल करके देना होता है। वो सब अगर कमियां रहती है तो वो सब मेन चीज यही सब में कुछ महीने पूर्व बराकर में जो बस दुर्घटना हुई थी, बराकर पुल में, उसमें चर्चाएं आई थी कि गाड़ी जो है उसका फिटनेस जो है वो फेल था, इंश्योरेंस जो है वो फेल था। तो इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस विषय में तो वो पहले के MVI के द्वारा किया गया फिटनेस था, तो फिटनेस गाड़ी में था, ठीक है, लेकिन जो इंश्योरेंस का इशू है वो अभी पॉइंट आउट हम लोग, तो उसमें जांच पड़ताल चल रही है कि ओनर का कहना है कि मैं हमने फिटनेस कराया था, और जैसे कि हम लोग ऑनलाइन जो देख रहे हैं उसमें वो नहीं दिखा रहा था
ये प्रॉपरली जो सही उसका इंश्योरेंस होना चाहिए था उस तरह से नहीं दिख रहा था। ट्रांसपोर्ट के इस फील्ड में मुख्य रूप से जिस तरह से जागरूक होना चाहिए लोगों को फिटनेस के मामले में, क्योंकि बहुत ही क्रुशल मैटर होता है, गिरिडीह के लोगों में कितनी जागरूकता इस मामले में है और कहाँ लोग चूक रहे हैं जो इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, क्यों? देखिए, इसमें बहुत से ऑनर से मेरी बातचीत होती रहती है और बातचीत भी किए हैं, तो ऑनर लोग अभी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि हमने ऑनर से हमेशा यही कहा कि आप अपने पेपर को सही रखिए, आप हमेशा निश्चिंत होकर चलिएगा रोड में। अब पेपर जैसे कि उन लोग का यही इशू रहता है कि इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, इंश्योरेंस नहीं तो फिर फिटनेस नहीं होगा, इस वजह से कुछ वो लोग को अड़चने आती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हम जागरूक कर रहे हैं कि अगर एक गाड़ी का इंश्योरेंस 30,000 या 20,000 में होता है तो हम इसको इस तरह से समझाते हैं कि आप उसको पर डे के हिसाब से अगर निकालिएगा तो आपका 100 से 150 रुपया पर डे पड़ेगा। पर डे आप 100-150 रुपया दे के अगर आपका कोई कंपनी पूरा आपको रिस्क कवर कर रहा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप इतना दे के आराम से माने सुरक्षित, अपने भी सुरक्षित रहें और रोड में जो कोई दुर्घटना हो गई, किसी का कुछ हो गया तो क्लेम उनको भी मिल जाएगा और आपका अपना ओवन डैमेज के लिए भी क्लेम मिल जाएगा और थर्ड पार्टी को भी क्लेम मिल जाएगा। तो यही सब हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपका डिपार्टमेंट निजी गाड़ियों के साथ साथ जो सरकारी वाहन है उसको लेकर भी एक समान रूप से गंभीर है? जी, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब कमर्शियल गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी का ये सब डिमांड किया जाता है तो सरकारी गाड़ी में भी ये सब चीज होनी चाहिए, ताकि किसी के गरीब के क्लेम का बात है। अगर गाड़ी में इंश्योरेंस है तो फिर वो चाहे सरकारी गाड़ी हो चाहे प्राइवेट गाड़ी हो, क्लेम लेने में किसी भी गरीब को इजी होगा और किसी को दिक्कत भी नहीं लगेगा। वाहन मालिक जो गिरिडीह के हैं, क्या आप उनसे अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे फिटनेस को लेकर, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं पूरे जिले में? फिटनेस को लेके हम तो यही अपील करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है उसमें फिटनेस भी एक महत्वपूर्ण है, तो इसलिए फिटनेस आप लोग जरूर कराएं। कुछ पैसे का बात है, कुछ पैसे दे के फिटनेस आप करा लेते हैं। जैसे कि कुछ पैसे का मतलब है कि आपको उसमें इंश्योरेंस अगर आपका फेल है तो इंश्योरेंस में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, तो वो सबको अगर थोड़ा आप मैनेज करके करा लेते हैं फिटनेस तो आपका टोटल पेपर ओके है। फिर आपको रोड में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ घटना दुर्घटना होने पर भी आपका भी नुकसान मिनिमाइज होगा और अदर जो थर्ड पार्टी का जो कुछ नुकसान होता है उसको भी हम लोग इजीली क्लेम दिला पाएंगे। तो यही अपील है कि आप सभी अपना वैलिड डॉक्यूमेंट्स रखें, फिटनेस कराएं, जरूर कराएं। फिटनेस से माने एक तो आपको थोड़ा अवेयरनेस भी होगा कि हाँ गाड़ी हम फिटनेस कराएं, मेरी गाड़ी फिट है, रोड में चल रही है, और आपके उससे उपचालक को भी एक मनोबल बढ़ेगा कि हाँ मेरा ओनर गाड़ी के प्रति, हमारे प्रति जागरूक है, सजग है, मेरा केयर करता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जरूर कराएं। वाहन चालकों से क्या आप कहना चाहेंगे जो वाहन जो है वो निर्धारित जो गति सीमा है उससे अधिक गति से चलाते हैं और खास करके रात में जो गाड़ियां रांची से आती है गिरिडीह या फिर और दूसरे जिलों से गिरिडीह आती है, उनमें जो गति है, गति सीमा को लेकर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? गति सीमा को लेकर हम यही कहेंगे कि अभी तो मैक्सिमम गाड़ी में हम लोग फिटनेस के समय ही SLD स्पीड लिमिट डिवाइस लगवा रहे हैं, और जो बाद की गाड़ी आई है उसमें तो पहले से ही कंपनी के द्वारा इंस्टॉल किया गया है। तो जो मापदंड है उसी पर आप लोग गाड़ी चलाएं और नशा करके नहीं चलाएं। और अभी तो जाड़े का मौसम है, जाड़े में कोहरे की वजह से भी बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसको भी थोड़ा आप लोग माने कि जब कोहरा हो तो थोड़ा स्पीड को धीमे करके ही चलाएं, अपने भी सेफ रहें, अपना परिवार को भी सेफ रखें, और रोड में चलने वाले निर्दोष जो हैं, इनोसेंट पीपुल जो चल रहे हैं, उनको भी बचाएं, अपने भी बचें। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।